गुरदासपुर में 2 पुलिस वालों की मौत का मामला। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, मीटिंग बुलाकर टाइम बाउंड इंक्वायरी की मांग। कहा, मैं सहयोग को तैयार। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्वदेशी मेले का आयोजन, देखने को मिले संस्कृति, कला और परंपरा के अनोखे रंग। मेले में दूर दराज से आए स्वदेशी कलाकारों ने किया कला का शानदार प्रदर्शन। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर 3 दिवसीय महापड़ाव का कार्यक्रम। महापड़ाव में शामिल होंगे प्रदेश के 10 किसान संगठन। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आवाज करेंगे बुलंद। होली से पहले सरकार का बड़ा फैसला, पंजाब से तमाम राज्यों में आने जाने वाली यात्रियों के लिए चलाई जाएंगी 22 जोड़ी ट्रेनें। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। पंजाब के अबोहर में देर रात भीषण सड़क हादसा, रोटी चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई कार सवार 5 में से 3 युवकों की मौत, 2 युवक गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन 3 स्टेट्स। लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर पंजाब के गुरदासपुर से आ रही है, जहां गुरदासपुर में 2 पुलिस वालों की मौत का मामला सामने आया है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में चिट्ठी भी लिखी है और इस मामले पर मीटिंग बुलाकर टाइम बाउंड इंक्वायरी की मांग की गई है। कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से बयान दिया गया कि मैं हर तरह के सहयोग को तैयार हूं। तो पूरा मामला पंजाब के गुरदासपुर का है, जहां पर 2 पुलिस वालों की मौत का मामला सामने आया और इसमें कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा ने गृह मंत्री अमित शाह को देखिए चिट्ठी लिखी है और इस मामले पर मीटिंग बुलाकर टाइम बाउंड इंक्वायरी की मांग कांग्रेस सांसद की ओर से की गई है। हालांकि कांग्रेस सांसद सुखजिंदर सिंह ने यह भी कहा है कि मैं हर तरह के सहयोग के लिए तैयार हूं, यानी इस मामले में जो सहयोग चाहिए होगा मैं उसके लिए तैयार हूं। और आज हरियाणा प्रदेश के 10 किसान संगठन का कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर 3 दिवसीय महापड़ाव का कार्यक्रम रखा गया। इस महापड़ाव में कुरुक्षेत्र के ताऊ देवीलाल पार्क में किसान धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हुए। महापड़ाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रधान अमरजीत सिंह मोड़ी ने कहा कि किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर यह 3 दिवसीय महापड़ाव रखा गया। इस महापड़ाव में हरियाणा प्रदेश के 10 किसान संगठन शामिल होंगे और सबसे अहम बात यह कि यह महापड़ाव बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि इस महापड़ाव में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा होंगे और अपनी आवाज को मजबूत करेंगे। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर ये 3 दिन का पड़ाव सीएम के आवास पर कुरुक्षेत्र में रखा गया है। देखिए, लंबे समय से किसानों की मांगे चलती आ रही है। 2 सितंबर को भी घेराव किया था, फिर 9 सितंबर की हमें मीटिंग मिली थी जो खुल्लर साहब से करवाई थी, लेकिन उसमें से काफी मांगे ऐसी थी जिनको सरकार ने अनसुना कर दिया या हमारे साथ वायदा खिलाफी की। चाहे वो मुकदमे वापस करने की थी आंदोलन के दौरान जो हुए, या फसल खराबा जो मुआवजे और बीजी वायरस के कारण हुआ उसके मुआवजे की थी, और उसके अलावा एक ट्रेड डील का नया जिन भारत सरकार ने निकाल दिया। अब भारत के किसानों को अमेरिका के पास गिरवी रख दिया। नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी साबित हुए। तो इन सब चीजों के विरोध स्वरूप किसानों ने यह फैसला लिया है कि 3 दिन का पड़ाव मुख्यमंत्री की कोठी के बाहर डाला जाएगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ग्रामीण भाखड़ा विस्थापित समिति ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बिलासपुर में जोरदार रोष रैली निकाली। रैली की शुरुआत लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में हुई और उपायुक्त कार्यालय तक पहुंची, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। समिति के अध्यक्ष देशराज शर्मा की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में भाखड़ा विस्थापित परिवारों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने मांग उठाई कि भाखड़ा बांध से प्रभावित लोगों को भी पौंग बांध विस्थापितों की तर्ज पर सभी सुविधाएं और अधिकार दिए जाएं। रैली के दौरान उपायुक्त कार्यालय परिसर में पहुंचकर समिति पदाधिकारियों ने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश व केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में पुनर्वास, मुआवजा, भूमि अधिकार और कई मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विषय पर अपनी मांग रखी गई। देशराज शर्मा ने कहा कि फिलहाल आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन अगर जल्द ही मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आने वाले वक्त में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन आज दिन तक भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने हमारे जो भाखड़ा विस्थापितों की जो मेन मूल समस्या है उनका समाधान आज दिन तक नहीं किया गया। आज हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के हमारे विस्थापितों ने जो अपनी आत्मा का बलिदान दिया है, अपनी सारी जायदाद का जो है बलिदान दिया है, आज पूरे देश को रोशन करने के लिए, पूरे देश को हरा भरा करने के लिए। लेकिन उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने ये उस टाइम कहा था कि एक विकास का मंदिर साबित होगा। ये हम जानते हैं कि ये विकास का मंदिर साबित हुआ, लेकिन बिलासपुर के जो विस्थापित हैं, भाखड़ा के जो विस्थापित हैं, उनके लिए विनाश का मंदिर साबित हुआ। इसलिए हम प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से हम ये चाहते हैं कि हमारे जो हक हैं भाखड़ा विस्थापितों के, आज दिन तक भी उनको प्लॉट नहीं मिल पाया, आज दिन तक उनको जमीनें नहीं मिल पाई, आज दिन तक भी उनके जो हिस्से हैं बीबीएमबी में से जो हमें जो हिस्सा मिलना चाहिए वो हमारे लोगों विस्थापितों को हिस्सा नहीं मिल पाया। हमारा आंदोलन जो है, हमारी जो मांगे हैं प्रदेश सरकार को भी आज हम ज्ञापन देंगे। भिवानी जिले के गांव बापुड़ा में पीने के पानी की गंभीर समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। गांव में बीते 1 साल से पानी की नियमित आपूर्ति नहीं हो रही है और अब गर्मी शुरू होने से पहले ही हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं। गंदे पानी के सेवन से बच्चों और ग्रामीणों में बीमारियां फैल रही हैं। बच्चियों को उल्टी, दस्त की शिकायत हो रही है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि कई बच्चे स्कूल जाकर परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। हो गए जनाब, पानी की समस्या बहुत तगड़ी है। पहले तो पानी आया नहीं, 5-7 महीने तो पी 5-4 पानी छूटा है, सिड़ेवड़ा पानी आओ है, बालक भी बीमार हो गए। पानी कोई सुना नहीं कर रहा। जेई के पास भी फोन कर लिया, चंडीगढ़ भी कर लिया, डीसी का भी दिया है एप्लीकेशन, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। पानी की वाई पहुंचने गंदा पानी आ रहा है, आपने देख लिया है कैसा पानी है, तो पानी आओ है तो फिर टैंकर गिरवा शिविर पड़ने लगे, टैंकर आने के लिए जगह नहीं। होली के त्योहार पर पंजाब से लेकर यूपी, बिहार और कई राज्यों में जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन 22 जोड़े नई रेलगाड़ियां चलाएगा, जिससे रेलगाड़ियों में भीड़ कम होगी और यात्रियों को सुविधा भी दी जाएगी। ये सभी रेलगाड़ियां आरक्षित होंगी। वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अंबाला मंडल ने बताया कि ये रेलगाड़ियां कई स्थानों से चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि त्योहार के मौके पर ज्यादातर प्रवासी अपने गंतव्य स्थान पर जाते हैं, जिसकी वजह से रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंबाला रेल मंडल से 22 जोड़े होली एक्सप्रेस रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए स्टेशन पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिनमें आरपीएफ और जीआरपी के जवान तैनात रहेंगे। साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षा पर पैनी नजर रखेंगे। देखिए, मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये अखबारों में भी छपा था कि यूटीएस टिकट हमने बंद कर दिया, जो मासिक पास की टिकट है यूटीएस काउंटर से बंद कर दिया। ये ऐसा कतई नहीं है, भ्रामक है। हाँ, हमारा प्रयास है कि लोग अधिक से अधिक ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हों, क्योंकि जो मासिक पास वाले यात्री हैं वो सभी मोस्टली जो है ऑफिसेज में या रेगुलर एक एम्प्लॉइज है जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन का। रेलवे ने रिसेंटली ही रेल वन ऐप लॉन्च किया था और उसमें अगर वो आप बुक करते हैं तो 3% का डिस्काउंट भी मिलता है आपको। और हमारा प्रयास है कि लोग काउंटर्स पे रश में खड़े ना हो, तो हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। हमने अपने स्टाफ को इंटरनल टारगेट दिया था कि ज्यादा से ज्यादा वो ऑनलाइन माध्यमों के लिए यात्रियों को प्रेरित करें और यात्रियों को भी इसमें सुविधा है कि वो लाइन में लगने, भीड़ भाड़ से बच सकते हैं और डिजिटली इसका भुगतान कर सकते हैं। उनके लिए वो अभी भी वो काउंटर पे जाके ले सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि उसको बंद कर दिया गया है। ये अखबार में ये खबर छपी थी और ये पूरी तरह सही नहीं है। जो इंटरनल इंस्ट्रक्शंस थे उसमें हमारा था कि लोगों को ऑनलाइन माध्यमों के लिए प्रेरित किया जाए, ना कि टोटली बंद। जो यात्री अभी भी
ऑनलाइन मतलब फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसा आपने कहा एंड्रॉइड फोन का, तो वो सुविधा अभी भी यूटीएस काउंटर पर उपलब्ध है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित स्वदेशी मेले में इस बार संस्कृति, कला और परंपरा के अनोखे रंग देखने को मिले। मेले में दूर दराज से आए स्वदेशी कलाकारों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया। कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं हाथ से बने कपड़े, तो कहीं लोक संगीत और नृत्य ने लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर स्वदेशी कलाकारों ने बताया कि ऐसे मेले उन्हें अपनी कला को मंच देने का मौका देते हैं और युवाओं को भारतीय संस्कृति से जोड़ने का कार्य करते हैं। कई कलाकारों ने कहा कि सरकार और प्रशासन को ऐसे आयोजनों को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिले। मेले में पहुंचे लोगों ने भी स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी कर स्थानीय कारीगरों का उत्साह बढ़ाया। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के लोगों ने इस मेले का भरपूर आनंद लिया। बनारस क्या चीज लेके आए? बनारसी सूट, साड़ियाँ, ये सब है मेरे पास, दुपट्टे वगैरह। कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा है। अभी तो स्टार्टिंग है और जो है स्टार्टिंग है अभी, थोड़ा सा जो है पब्लिक कल बहुत अच्छा आया था, आज अभी थोड़ा कम है। शाम तक हो सकता है बहुत ज्यादा हो जाए वो भी। जैसे मुझे लेकर आए हो, क्या लगता है कि ऐसा काम होगा? नहीं, हो जाएगा इंशाल्लाह, काम अच्छा होगा। बनारस की साड़ी बहुत मशहूर है। जी, क्या खासियत? बनारसी साड़ीज में एक जरी का वर्क होता है, जरी वर्क होता है, उसमें हाथ की एक आर्ट कला होती है। उसमें जो है कला जो है, मैं एक आर्ट पीस दिखा देता हूँ आपको, वो चीज एकदम अलग होती है, डिफरेंट होती है। पहले हम लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो लुधियाना के लोग हैं, भाई आए विजिट करें यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे तो हर चीज अच्छी है। आप ये हैंडीक्राफ्ट में होता है, हैंडलूम में होता है। यहाँ जितनी चीज है सब हाथ से बनी हुई है। जितना भी प्रोडक्ट यहाँ पे आया है सब हाथ से बना हुआ है और इंडिया प्रोडक्ट है। ठीक है जी, थैंक यू। बड़ी चीज फरीदाबाद में संजय कॉलोनी स्थित सेक्टर 52 में अवैध रूप से लग रहे संडे बाजार के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए और बाजार नहीं लगने दिया, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने की कोशिश की गई। फिलहाल सुनते हैं कि इस मामले को लेकर स्थानीय और पुलिस का क्या कहना है। सूचना प्राप्त हुई थी कि जो संजय कॉलोनी में जाम लगा हुआ है, झगड़ा हो सकता है। ये गगन राम नाम का लड़के हैं, उसने आवाज फोन किया था। क्या कार्रवाई? खोल दिया गया है रास्ते को? अभी बंद है, चल रहे हैं। किस तरह का प्रयास लोगों को किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पहले हादसे भी हो चुके हैं? ये कार्य है ना एमसीएफ का है, अधिकारी आ चुके हैं, जाम खुलवाने की कोशिश कर। क्यों लोगों ने जाम लगाया था, कुछ पता चल? संडे बाजार में जो हादसा हुआ है इसकी वजह से जाम। अभी बाजार में संडे बाजार ना लगना चाहिए रोड पर। और वहीं पंजाब के अबोहर में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां रोटी चौक के पास कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार सवार 5 में से 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को फरीदकोट रेफर कर दिया गया। परिवार में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है। तो बड़ी जानकारी देखिए पंजाब के अबोहर से आ रही है, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और कार सवार 5 में से 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। हालांकि अब दोनों को फरीदकोट रेफर कर दिया गया है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 1:15 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਨੋਨ 5 ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਰੋਡਡ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ 3 ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਫਲਾਈਓਵਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ? ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਅਨਨੋਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰਸਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਅਨਨੋਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ सूचना नहीं मिली। फिरोजपुर सरहद के पास से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में भेजी गई 1 किलोग्राम के करीब अफीम का पैकेट पुलिस और बीएसएफ ने बरामद किया। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको फिरोजपुर सरहद के पास से पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में भेजी गई 1 किलोग्राम के करीब अफीम का पैकेट बरामद किया गया है, जो कि पुलिस और बीएसएफ ने बरामद किया और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है।
और वहीं फतेहगढ़ जिला बार एसोसिएशन के नेतृत्व में सभी वकीलों ने आज हड़ताल शुरू कर दी। जिला न्यायालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिससे जिला अदालतों में कामकाज पूरी तरह बंद रहा। वकील सामुदायिक कार्य योजना नीति, LADC नीति और ग्रामीण क्षेत्रों में अदालतों स्थापित करने के फैसले से नाराज हैं। इस मौके पर जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गगनदीप सिंह विर्क और पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता अमरदीप सिंह धरनी ने कहा कि यह काम बंद करने का प्रस्ताव 27 फरवरी तक पारित किया गया। उन्होंने कहा कि नो वर्क के मुख्य मुद्दों में एक्शन प्लान पॉलिसी को रद्द करवाना, DALC पॉलिसी को समाप्त करना और पंजाब में ग्राम न्यायालय की स्थापना के निर्णय को लागू करने से रोकना शामिल है। इसके अलावा कानूनी समुदाय द्वारा अन्य मांगे रखी गई हैं, जिन्हें बिना किसी देरी के पूरा किया जाना चाहिए। कौंसल बंद करो। सारे पंजाब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27 ਨੂੰ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਹੈ 2 ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਹ 2 ਵਰਕ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਇਆ। ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ खड़ा करके लोगों के ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ੍ਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ वकील भाईचारे वास्ते सही नहीं है। ये जहां संगरूर में सुबह सुबह कोहरे की वजह से एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 10 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना सुबह 7:30 बजे की है, जहां बठिंडा चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर जा रही गाड़ियां कोहरे की वजह से आपस में टकरा गई। कुछ गाड़ियां तो सड़क से नीचे भी उतर गई। जानकारी पाकर रोड सेफ्टी फोर्स मौके पर पहुंची, जिन्होंने सड़क साफ कराई और घायलों को संगरूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। 10 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ। ਧੁੰਦ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਧੁੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਫੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਡੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਬਰਨਾਲੇ ਕਣੀਓ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਪਟਿਆਲੇ ਕਣੀਓ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਬਾਈਪਾਸ ਉੱਪਰਲਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ 15-10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ 7:30 ਵਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ 10:05 8 ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। और वहीं बरनाला में नगर निगम गेट के सामने ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां पेमेंट न मिलने की वजह से ठेकेदारों की ओर से धरना दिया गया। पिछले 3 महीने से पेमेंट नहीं मिली है, इसका आरोप बरनाला में ठेकेदारों के द्वारा लगाया गया है। पेमेंट न मिलने से घर पर मजदूर बेकार पड़े हुए हैं। आर्थिक हालात पर बुरा असर पड़ रहा है। सुनवाई न होने पर धरना अनिश्चित होगा, ये भी लगातार ठेकेदारों की ओर से कहा गया है। साथ ही साथ बरनाला डीसी ने समस्याओं के जल्द समाधान का आश्वासन भी दे दिया है। मेरे ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 2 ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਜ਼ ਪਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਡ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦਾ, DCFA ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ DCFA ਦੀ ਪੋਸਟ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੈਟ ਦੋਸ ਚੈਕਸ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਔਨ ਡੇਟ। ਮੇਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀ DCFA ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਦੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ DCFA ਦੀ अपॉइंटमेंट हो जाती है, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ।
अमृतसर के कथुनांगल इलाके से लूट और मारपीट की एक गंभीर घटना सामने आई है, जहां अमृतसर के रहने वाले दविंदर सिंह को कुछ अज्ञात लोगों ने बेरहमी से पीटा और लूट को अंजाम दिया। ये घटना रात में हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित दविंदर सिंह ने बताया कि वो जम्मू से अमृतसर लौट रहे थे। करीब 9 बजे जब वे कथुनांगल बाईपास के पास पहुंचे तो सड़क पर अचानक कुछ गाड़ियां आकर रुक गई। जब उन्होंने गाड़ी को साइड से हटाने की कोशिश की तो उनकी गाड़ी वहां खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। इसके बाद 8 से 9 अनजान लोग अचानक मौके पर आ गए। पीड़ित के मुताबिक उन लोगों ने पहले उसकी गाड़ी में तोड़फोड़ की और फिर उसे बुरी तरह पीटा। इस दौरान लुटेरों ने उसके गले की सोने की चेन, कैश और गाड़ी में रखे जरूरी कागजात लूट लिए। दविंदर सिंह ने बताया कि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई और घर पहुंचकर अपने परिवार को पूरी जानकारी दी। फिलहाल इस मामले पर पीड़ित और पुलिस का क्या कहना है, सुनिए। मैं सब इंस्पैक्टर नरेंद्र सिंह थाना कथुनांगल तो भंडारी हस्पताल आया वा जिहदे दविंदर सिंह पुत्र रोशन लाल अंम੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ जो एक्सीडेंट होने कारण लुट होई है ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਇਆ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਸੱਟਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਗਾੜੀ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਜੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਵੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਾਨ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਸਮਾਨ ਕੋ ਚੈਨੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ। पंजाब सरकार द्वारा लीगल एंड डिफेंस काउंसिल एक्शन प्लान सिस्टम लागू किए जाने के बाद अब पंजाब भर के वकीलों में रोष है। इसके खिलाफ बार एसोसिएशन मोगा की तरफ से भी रोष प्रदर्शन किया गया। मोगा कोर्ट के गेट पर धरना लगाकर सरकार से ये मांग की गई कि सिस्टम को वापस लिया जाए। वकीलों का कहना है कि सिस्टम के लागू होने से पंजाब भर के हजारों वकील बेकार हो जाएंगे। देखो अज की जी पंजाब लैवल की सटाई की गई है, ये 2 मुख मुद्दों पर की गई है। एक मुद्दा है वा एक्शन प्लान के केसां का, दूसरा जिहड़ा मेन मुद्दा है वा वो डिफेंस काउंसिल का मुद्दा वा। कानून दे विच सरकार वालों अपने कानून वालों कॉन्स्टिट्यूशन वालों एक प्रिविलेज मिली है कि किसी भी मुलजम नूं भावें वो सही है या गलत है उन्होंने सुनवाई का एक अधिकार जरूर मिलना चाहिए। उनके तहत सरकार वालों जिहड़े बंदे आपदा वकील नहीं हायर कर सकते सी उन्होंने डिफेंस काउंसिल के तहत एक वकील दिता जाता सी। वो वकील किहनूं दिता जाता सी जिहड़ा आपदा वकील नहीं कर सकता सी, जिंदे कोले समर्था नहीं सी, पैसे जिंदे कोले नहीं सीगे, अफोर्ड नहीं सी कर सकता, उन्होंने वकील दिता जाता सीगा। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब आप जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। नमस्कार।